साथियों नमस्कार। श्रीकांत। पेट का एग्जाम बस एक दो दिन बचा हुआ है, तो कुछ चीजें मुझे भी समझ में आई कि पेट से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जा सकते हैं मिलाने वाले या कुछ इस तरह से। तो राज्यों के जो वर्तमान में नाम चेंज हुए हैं या अदला बदली हुई है जो है, तो वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। मतलब कि जो इस समय वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो क्विक रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। तो एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्यों के राज्यपाल हैं। चूंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं एक दो, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। शुरू करते हैं। तमिलनाडु के समय वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्री आर एन रवि हैं। श्री आर एन रवि हैं। तेलंगाना के श्री जिष्णुदेव वर्मा है। विष्णु नहीं, जिष्णु, जिष्णुदेव वर्मा है। असम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। ठीक है, असम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। आंध्र प्रदेश के न्यायमूर्ति रिटायर्ड हैं एस अब्दुल नजीर। नाम आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं एस अब्दुल नजीर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हैं। ठीक है, रिटायर्ड है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। फिर हैं बिहार के श्री आरिफ मोहम्मद खान। आपने बहुत नाम सुना होगा आरिफ मोहम्मद जी का। पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? केरल के राज्यपाल थे, अब इनको बिहार का बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कौन है? श्री रमन डेका जी हैं। श्री रमेन डेका। गोवा के श्री पी अशोक गजपत राजू, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, लेकिन ये गोवा के मुख्यमंत्री वो राज्यपाल हैं। गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत हैं, ये राज्यपालों की सूची है। गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हैं, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। हरियाणा के प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं। हिमाचल प्रदेश के श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं। शिव प्रताप शुक्ल जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। झारखंड के झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। बरेली के सांसद रह चुके हैं कई बार जो है। केंद्र सरकार में पहले भाजपा सत्ता जब मोदी जी के कार्यकाल में ये केंद्रीय मंत्री भी थे। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत जी हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यपाल हैं। केरल में कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। केरल में श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी हैं। मध्य प्रदेश में श्री मंगू भाई शरण भाई पटेल जी हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में श्री पी राधा कृष्णन है। उपराष्ट्रपति के लिए वर्तमान में ये एनडीए के उम्मीदवार हैं, यानी कि भाजपा की तरफ से ये वर्तमान में अभी 15-20 दिन पहले ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी इन्होंने की है। कारण आपको पता ही है, क्योंकि श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों की वजह से। ठीक है। मणिपुर में कौन है इसमें? श्री अजय कुमार भल्ला है, ये प्रशासन से संबंधित रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में कई सारे पद इन्होंने देखा था, तो इस समय ये मणिपुर के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। मेघालय के श्री CH विजय शंकर जी हैं। मिजोरम के डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं। ठीक है। नागालैंड के श्री अजय कुमार भल्ला हैं। अजय कुमार भल्ला जी इसमें 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, मणिपुर के हैं और नागालैंड के हैं। ठीक है। उड़ीसा के श्री हरिबाबू कम्भमपति हैं। ठीक है, उड़ीसा में डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति हैं राज्यपाल। पंजाब में श्री गुलाब चंद कटारिया हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। ठीक है। राजस्थान के श्री हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। ठीक, राजस्थान में श्री हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। सिक्किम में कौन है? श्री ओम प्रकाश माथुर जी हैं, ये राजस्थान से आते हैं, लेकिन ये राज्यपाल सिक्किम के हैं। सिक्किम का कौन है? श्री ओम प्रकाश माथुर जी हैं। फिर इधर आते हैं त्रिपुरा में इस समय कौन है? श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जी हैं, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? पता ही आप लोगों को, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये गुजरात से आती हैं। उत्तराखंड में इसमें कौन है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। गुरमीत सिंह जी हैं। पश्चिमी बंगाल में कौन है? पश्चिम बंगाल में कौन है? डॉक्टर CB आनंद बोस हैं, ये पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के नाम और LG के नाम। LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। सीधी सी बात है कि केंद्र शासित प्रदेश के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे या तो उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है या LG, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। क्या अंतर होता है अभी मैं बताता हूँ। अंडमान और निकोबार में इसमें कौन है? एडमिरल DK जोशी सेवानिवृत्त है, LG हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ में कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया हैं, उपराज्यपाल हैं। ठीक है।
गुलाब चंद कटारिया को आपने यहाँ पे भी देखा होगा पंजाब में। पंजाब और चंडीगढ़ का जो राज्यपाल होता है अमूमन एक ही होता है, मगर पंजाब में राज्यपाल होता है, ठीक है। चंडीगढ़ में कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, ठीक है। ये अंतर है। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव पहले अलग था लेकिन एक हो गया है। तो इसके कौन उपराज्यपाल हैं? श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ठीक है। दिल्ली में श्री विनय कुमार सक्सेना जी एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू और कश्मीर में कौन है? श्री मनोज कुमार सिन्हा जी हैं। अभी अभी इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी जब तक कोई नया नियुक्त नहीं होगा तब तक यही कारभार देखेंगे। तो अभी आपसे अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो आपका आंसर मनोज कुमार सिन्हा ही रहेगा, ठीक है। एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर पुदुचेरी श्री के कैलाश नाथन है, एलजी है, ठीक है। लद्दाख श्री कविंद्र गुप्ता जी हैं, एलजी हैं, ठीक। और लक्षद्वीप में श्री प्रफुल्ल पटेल उपराज्यपाल। प्रफुल्ल पटेल जी कहाँ कितने राज्यों के राज्यपाल हैं? 2 राज्यों के, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल। तो यानी 2 राज्यों, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं, 3 ऐसे राज्यपाल हैं जो वर्तमान में 2 राज्यों, एक से अधिक राज्यों को देख रहे हैं, राज्यपाल हैं, तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं जो अपने अपने क्षेत्र में 2 राज्यों को देख रहे हैं? तो उनमें से एक पहला नाम आएगा श्री प्रफुल्ल पटेल का। समझने का मतलब यही है, मैं जो लिख के समझा रहा हूं आप समझिए, यही बारीकी है। रट तो आप लेंगे ही लेकिन समझिए, इसीलिए क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। देखिए इधर पहले, ठीक है। श्री प्रफुल्ल पटेल दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप, यानी इन 2 राज्यों के एक ही व्यक्ति उपराज्यपाल हैं, पहले व्यक्ति हो गए। दूसरा कौन हो गया? दूसरा ये हो गए गुलाब चंद कटारिया जी हो गए, चंडीगढ़ के देख रहे हैं, पंजाब के 2 हो गए। और अजय कुमार भल्ला जी, एक नागालैंड को देख रहे हैं, एक मणिपुर को देख रहे हैं। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं। पहले कौन से? अजय कुमार भल्ला, दूसरा प्रफुल्ल पटेल, तीसरा गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं, यानी कि 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। 3 नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित हुए हैं, ठीक है, एनडीए की तरफ से। अभी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी ये सत्तासीन है, ये जान लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो इस्तीफा देके पहले चले आए, अभी भी राज्यपाल ये हैं। जिस दिन ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे उस दिन इस्तीफा देंगे, उसके पहले तक ये राज्यपाल रहेंगे। उस मनोज कुमार सिन्हा जी ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, ये अंतर है। खुद से इस्तीफा दे दिया है, जब तक कोई नया नहीं जाएगा तब तक इनको करना पड़ेगा, अपने पद पे ये दायित्व निर्वहन करते रहेंगे। तो ये रहा राज्यपालों का नाम। अब एक आपके जहन में सवाल आता होगा, जैसे अभी आपके सामने बताया कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं, एक राज्य से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं। आखिर कैसे ऐसे हो सकता है? संविधान जब बना था तो हर राज्यों के लिए अलग अलग, हर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की सुविधा थी, ठीक है, ऐसा संविधान में था। तो इस चीज को समझिए, आखिर कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके तहत जो है इसको लाया गया कि एक राज्य से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो वो संविधान का संशोधन 7वां संविधान संशोधन था। 7वां संविधान संशोधन कब आया था? 1956 में आया था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, ये आपके बहुत काम की चीज है, जल्दी इस तरफ किसी का दिमाग नहीं जाएगा, लेकिन ये जान लीजिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, जिसके द्वारा एक से अधिक राज्यों में एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता। उसके पहले क्या था? उसके पहले ये था कि एक राज्य में एक राज्यपाल, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि ऐसे 2 छोटे राज्य जरूरी समय पे जो है एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल या 3 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब जैसे छोटे राज्यों, कारण क्या था कि जैसे जो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं जहां 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख की आबादी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं वहां पे 5-5, 6-6 लाख, 8-8, 10-10 लाख, तो एक राज्यपाल के खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। अब अलग अलग राज्यपाल रखना, उसकी अलग सारी व्यवस्था, तो इस वजह से इस व्यवस्था को उस टाइम पे कर दिया गया और वो व्यवस्था अनवरत चली आ रही है। तो ये राज्यों के राज्यपाल रहे दोस्तों, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, सभी के लिए है, ठीक है। बाकी ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।